सो दोस्तों ऑलरेडी आप टाटा अल्ट्रॉस का वीडियो देख चुके हो। बाहर की तरफ थी बहुत सारी बारिश और मैं आ चुका हूँ मोटर गैराज में, जहां पर मैं बात करने वाला हूँ पीछे खड़ी टाटा अल्ट्रॉस के सारे फीचर्स के बारे में। कार के अंदर पीछे की तरफ क्या फंक्शंस है, आगे क्या फंक्शन है, चाबी में क्या फीचर है, स्क्रीन में क्या फीचर है। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए होने वाला अमेजिंग जो कि ऑलरेडी टाटा अल्ट्रॉस ओनर है या फिर वो अल्ट्रॉस खरीदने वाले हैं, या फिर मेरी तरह उन लोगों में से एक है जिनको बहुत सारे फीचर्स के ऊपर वीडियो देखने पसंद है। तो सबसे पहले हमारे सामने की तरफ है ICNG वेरिएंट, जिसमें 5 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको चाबी मिलती है, जिसमें यहाँ पर कुल मिला के आपको 4 बटन मिलते हैं। सबसे पहला बटन जैसे आप प्रेस करते हो वैसे ही यहाँ पर कार जो है आपकी लॉक हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपके इंडिकेटर्स काम करते हैं और ORVM अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। वहीं पर जो दूसरा बटन आपको यहाँ पर मिलता है, जैसे ही आप अनलॉक करते हैं वैसे ही आपकी कार अनलॉक हो जाती है। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको एक फंक्शन मिलता है जिसमें आपको यहाँ पर एक लाइट जल रही होती है, ताकि रात को आपकी कार को आपको पता चल जाए कि कहाँ पर मेरी कार खड़ी है और उसमें कहाँ पर हमारा जो सेंसर है, रिक्वेस्ट सेंसर, वो लगा हुआ है। जिसके साथ 2 बटन और मिलते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले बटन से आप अपनी अल्ट्रॉस को पहचानोगे। बहुत सारी कार्स के अंदर पहले लाइट जलती है, जिसके बाद में कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर आपके DRLs है वो ब्लिंक हो रही होती है। एंड चौथा यहाँ पर एक बटन मिल जाता है, जो कि मैं आप लोगों को पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो चौथा बटन मिलता है, इसकी मदद से आप ट्रंक ओपन कर सकते हो, अगर ओपन करना चाहते हो तो। अब सबसे पहले जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। आपको कार अनलॉक करनी है, चाबी रखो पॉकेट में। जैसे आप बटन प्रेस करोगे वैसे ही बटन प्रेस करने पर आपके ORVM बाहर की तरफ आ जाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बोनट में आने वाली चीज़ों के बारे में दिखाता हूँ। एक और अमेजिंग चीज़ इस कार में जो मिलती है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, कि इस कार के जो दरवाजे हैं वो 90 डिग्री खुल रहे होते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन करो, कोई भी कार का दरवाजा इतना बाहर की तरफ नहीं खुलता, तो कार में अंदर की तरफ बैठना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, जैसे आप उसे प्रेस करते हैं वैसे ही बोनट जो है वो खुल जाता है। अब सबसे पहले आपको बोनट के फीचर से शुरुआत करते हैं। सो नीचे की तरफ एक बटन मिलता है, हल्का सा बोनट आप ऊपर उठाओगे, जिसके बाद में नीचे एक बटन है, जैसे उसे प्रेस करोगे कुछ इस तरीके से बोनट ऊपर हो जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके की एक रॉड आती है, जिसको यहाँ पर आने वाले होल में आपको कुछ इस तरीके से फिट करना है। अब इंजन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो मैं लाइट यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, आई होप अब अच्छी तरीके से चीज़ें दिख रही होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको वॉशर फ्लूइड का कुछ इस तरीके का पॉइंट मिल रहा है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की ऊपर की तरफ एक जाली लगी हुई आती है, ताकि अंदर की तरफ गंदगी ना लगे। अब ये जो चीज़ है ये आप मैक्सिमम टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें आप डिस्टिल वाटर काम में ले सकते हैं, एंड अगर डिस्टिल वाटर ना मिले तो आप RO का पानी डाल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पानी डालेंगे तो जो लाइन्स है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा कोरोजन होने लग जाएगा, मतलब गंदगी जमा होने लग जाएगी, जिसके बाद में वो ब्लेड सही तरीके से काम नहीं करेगी। जिसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है ब्रेक और क्लच का फ्लूइड। TVS का इसके अंदर .3 या .4, आई गेस .4 इसमें ऑयल डलता है। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको वैसे पता होना जरूरी है, बार बार आपको इसमें फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। रेडिएटर कैप और उसके साथ में यहाँ रिजर्वॉयर आपका रेडिएटर फ्लूइड का आपको मिलता है। जब भी आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो, प्लीज़ इसको ओपन नहीं करना है, नहीं तो फेस भी जल सकता है। एंड जस्ट इमेजिन करो, अगर आपकी गाड़ी हीट है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कूलेंट लीक हो गया है, उस केस में इसकी मदद से आप इसमें पानी या कुछ भी डालकर अपने इंजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो। पर दैट इज़ रिस्की। आप RSA पे फ़ोन करके डायरेक्टली जो सर्विस है उसको भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक आपको पता होना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर फिल्टर बॉक्स लगा हुआ है, जो कि बोल्ट ऑन करके ही बाहर निकलेगा। अंदर की तरफ इसमें एयर फिल्टर है, एंड यहाँ पर आपकी बैटरी आ जाती है, जिसमें आपको 2 टर्मिनल मिलते हैं। अब प्लस टर्मिनल के ऊपर हरदम कुछ इस तरीके का रेड कवर मिलता है, ताकि डायरेक्टली अर्थिंग होकर गाड़ी जो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इन केस अगर आपको कभी भी जंपर यूज़ करना है तो इसको कुछ इस तरीके से करके आप बाहर निकालोगे, जिसके बाद में यहाँ पर जंपर लगा के आप अपनी जो गाड़ी है इसको जंप स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले CNG किट लगा हुआ और उसके साथ में यहाँ फ्यूज़ बॉक्स है। फ्यूज़ बॉक्स ओपन करोगे, जिसके बाद में इन केस अगर कभी भी आपकी गाड़ी के अंदर आपको कोई भी और चीज़ जाननी हो, कि कोई ब्लोअर ख़राब हो रहा है या फिर कोई चीज़ काम नहीं कर रही, तो आप फ्यूज़ बॉक्स को चेक कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आप लंबे रूट पर जा रहे हो। एंड CNG ओनर्स को मैं दोनों हाथ जोड़ के हाईली रिकमेंड करता हूँ कि मार्केट के अंदर ना अमेजॉन वगैरह पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर की बॉल्स मिल रही होती है। आप चाहें तो एक बॉल को यहाँ कहीं किसी भी चीज़ से बांध के हार्नेस को लगा सकते हैं, क्योंकि इन केस अगर गाड़ी भिड़ती है तो बहुत सारी सेफ्टी आती है, पर फिर भी इस पूरे पार्ट की सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है। एंड जाते जाते मैं एक बोनस चीज़ और आप लोगों को दिखाता हूँ। कैमरा वाले भैया थोड़ा सा इधर की तरफ लेकर आइएगा। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर हल्का सा आपको कुछ इस तरीके का जो ये रेगुलेटर दिख रहा है, इसकी मदद से आप जो लाइट है
आपको ऑलरेडी इस गाड़ी में हेडलाइट लेवलाइजर मिलता है, तो ऊपर नीचे तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हो, पर इस बोल्ट की मदद से अगर आप इसे घुमाएंगे तो गाड़ी की लाइट जो है वो राइट और लेफ्ट भी शिफ्ट हो जाती है। सो मैनुअली आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, अगर इन केस अगर आप लाइट को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कस्टम करना चाहो तो। जिसके साथ में वॉशर फ्लूइड के यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको पॉइंट मिलते हैं। एंड हुड अच्छा खासा ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान होती है। अब सबसे पहले अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में बहुत सारी आपको बताने जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर आपका फ्रंट में रिकवरी पॉइंट आ रहा होता है। इन केस आपको अपनी अल्ट्रॉस को बांध के लेकर जाना हो या किसी की मदद करनी हो, फ्रंट में जैसे पुरानी जीपें होती थी उसमें आपको हुक मिलते थे, अब इन कारों में हुक नहीं मिलते क्योंकि एरोडायनेमिक एस्थेटिक बहुत सारी चीज़ें। पर जैसे आप इसे ओपन करेंगे अंदर की तरफ आपको एक पॉइंट मिलता है जिसके अंदर आपको एक लॉक लगाना है, उसको टाइट करना है, देन यू हैव ए रिकवरी पॉइंट जिसकी मदद से आप अपना या किसी और व्हीकल को खींच सकते हो। जिसके बाद में फ्रंट में आपको 360 कैमरा कुछ इस तरीके से मिलता है। जब भी आप लंबी ड्राइव पर जाओ हरदम 360 कैमरा जो है उसको क्लीन कर लिया करो ताकि आपको अच्छा खासा आस पड़ोस का दिखता रहे। एंड सेम टाइम ग्लास और बाकी चीज़ों को क्लीन करने के लिए हरदम अपनी गाड़ी के अंदर पेपर रखा करो, क्योंकि पेपर से गाड़ी क्लीन भी ढंग से होती है और स्क्रैचेस नहीं होते। अब आते हैं रेयर के अंदर। सबसे पहले रेयर के अंदर आपको वाइपर मिलता है, छोटा सा वाइपर यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। आप मुझे किसी दिन कमेंट करोगे तो विल ऑल्सो मेक ए वीडियो जहाँ पर वाइपर कैसे चेंज करते हैं इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। नीचे की तरफ एक पॉइंट मिलता है, जैसे आप उसे प्रेस करते हो वैसे ही टेलगेट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जिसके बाद में सबसे पहले अंदर की तरफ आपको यहाँ ट्रे मिलती है। अब जैसे आप इसे ऐसे करोगे वैसे ही यहाँ से ये जो ट्रे है वो कुछ बाहर की तरफ आ जाएगी। जिसके बाद में क्योंकि ये सीएनजी कार है, अगर आपको बहुत सारा इसमें लगेज रखना हो तो आप क्या कर सकते हो कि इस कार के अंदर आप यहाँ पर बहुत सारा लगेज और भी रख सकते हो इनकेस आपकी रिक्वायरमेंट हो तो। बाकी यहाँ पर इसको वापस लगा देता हूँ। एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ आपको इस कार के अंदर। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे 3 kg के आपको यहाँ 2 एंकर पॉइंट मिलते हैं जिसपे छोटा मोटा आप सामान रख सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कार के अंदर कुछ इस तरीके से लाइट मिलती ताकि रात को सामान रखना आसान हो जाए। जिसके साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जैसे आप देखेंगे सबसे पहले एक फ्लैप मिलता है, जैसे आप इसे ऊपर करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप यहाँ एक कवर ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर आपको 30 और 30 लीटर के 2 सीएनजी टैंक मिलते हैं जिसमें 60 लीटर वाटर कैपेसिटी के बराबर की आप सीएनजी फिल कर सकते हैं। वैसे इस गाड़ी के अंदर 345 लीटर का आपको स्पेस मिलता है, पर बिकॉज दिस इज सीएनजी तो यहाँ पर आपको 210 लीटर स्पेस मिलता है जिसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो, मतलब डिसेंट सामान रख सकते हो। और इस कार के अंदर सीएनजी के साथ में आपको स्पेयर टायर मिल रहा होता है। सो यहाँ तो नहीं दिखता पर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको इस कार में स्पेयर टायर मिलता है जिसके लिए आपको कुछ इस तरीके का एक टूल मिलता है। अब इस टूल को काम में कैसे लेना होता है, एक बार कैमरा वाले भैया आप इधर की तरफ दिखाइएगा। यहाँ पर ना एक बोल्ट है, आपको इस बोल्ट को कुछ इस तरीके से लगाना होता है जिसके बाद में जैसे ही आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो वैसे ही नीचे की तरफ पुली की मदद से टायर आ जाता है जिसको बाद में आप चेंज कर सकते हैं। इवन इस गाड़ी में अगर आपको सीएनजी टैंक में गैस बाहर नहीं निकालने देनी तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके के रेगुलेटर मिलते हैं जिसकी मदद से आप इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हो। और दोनों टैंक के लिए इंडिविजुअल आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के लॉक मिलते हैं। जब भी गाड़ी पंचर हो जाए हरदम पहले लग नट्स को लूज कर देना चाहिए, उसके बाद में अगर आप जो जैक लगा के टायरों को निकालोगे तो आराम से आपका टायर बाहर निकल जाएगा। बहुत बार लोग गलती करते हैं कि वो पहली बार गाड़ी चेंज करते हैं, मतलब टायर चेंज कर रहे होते हैं और लग नट यू लूज ही नहीं कर रहे होते। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले इस सारे सामान को पैक करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बाकी सारी कार के फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्टर्डी ग्रैब हैंडल मिलता है जिसके अंदर आपको पावर विंडो स्विच मिलती है, लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म और पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है। अगर कार में पीछे छोटे बच्चे बैठे हैं और आप नहीं चाहते हो कि वो गुगु गुगु करता हो बाहर की तरफ कूद जाए तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का चाइल्ड लॉक मिलता है। जैसे ही आप इस मैनुअली चाइल्ड लॉक को लगाओगे उसके बाद प्रोसेस क्या है कि दरवाज़ा अंदर से ये वाला मैकेनिज्म बंद हो जाता है और आप सिर्फ बाहर वाला मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। सो जब भी फीमेल्स किसी भी कार में आप बैठो, किसी अनजाने की गाड़ी में बैठो, हरदम चाइल्ड लॉक देख लिया करो क्योंकि बहुत सारे लोग इसको किडनैप जैसे प्रोसेस में भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको ये बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो। अब अंदर की तरफ मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें दिखा देता हूँ। सो मैं आ गया कार के अंदर की तरफ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके के 2 पॉइंट मिलते हैं। इन पॉइंट को दबा के आप सबसे पहले इस सीट को फोल्ड कर सकते हो ताकि आप इसमें बहुत सारा और सामान रख सको। अब ये जो गाड़ी है इसमें 60-40 में सीट जो है स्प्लिट नहीं होती, सिंगल सीट ही पूरी की पूरी पीछे की तरफ आएगी। एड्रेस कुछ इस तरीके से ऊपर हो जाता है। कोने पर आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जिसको प्रेस करके आप इसको नीचे की तरफ वापस सेट कर सकते हो।
जिसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिल रहा होता है। अच्छा स्टडी आर्मरेस्ट है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रही होती। और नीचे की तरफ यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ आइसोफिक्स सीट माउंट मिलता है, जिसके साथ में छोटे बच्चों की जो चेयर है आती है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। बीचों बीच जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे आपको यहाँ पर 2 एसी वेंट मिल जाती है। अगर आप इसको अंदर की तरफ कर दोगे तो एसी वेंट का जो फ्लो है वो अंदर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और अगर आपको एसी थ्रो नहीं चाहिए तो यहाँ से प्रेस करके आप इस एयर फ्लो को बंद कर सकते हो। इन केस अगर आप कार में अकेले जा रहे हो, आपको नहीं चाहिए कि एसी की एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ाऊं क्योंकि इससे माइलेज पे फर्क पड़ता है, तो यहाँ से इसे हरदम आप बंद रखेंगे। 65 वॉट का पीछे की तरफ आपको यहाँ एक चार्जर मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपका सेलफोन है वो फास्ट चार्ज हो जाता है। हालांकि टाटा ने इसमें हैक कर रखा है कि इसमें सिर्फ आपको एक ही पीछे सी टाइप चार्जर मिलता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 होते तो ज़्यादा अच्छा होता, चाहे फास्ट चार्ज नहीं करते। और ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके के सॉफ्ट टच के साथ में आपको यहाँ पर मतलब सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के ग्रैब हैंडल और कोट टांगने का पॉइंट मिल जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे, सबसे पहले फ्लश डोर हैंडल की टेक्निक क्या है, यहाँ से आप इसे प्रेस करके बाहर की तरफ खींचेंगे और आप किसी भी स्पीड से इसे खींच के बंद करें, कभी भी आपका जो डोर का फ्लश डोर हैंडल है वो टूट के बाहर की तरफ नहीं आएगा। कोने पर आपको यहाँ पर इल्यूमिनेशन मिलती है एंड पीछे वाला डोर ओपन करना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर जगह मिल रही होती है, जिसकी मदद से आप इसे खोल सकते हैं। बिल्कुल 2 डोर वाली सी आपको फील मिलेगी इस कार के अंदर। अब दरवाजा ओपन करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पूरी तरह ओपन होगा वाइड। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन नहीं मिलता। जैसे आप कार के अंदर की तरह बैठेंगे, अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैकेनिज्म मिलता है, जिसको प्रेस करके मैं दिखा देता हूँ कि जो सीट है वो करीब करीब पूरी की पूरी यहाँ पर फोल्ड हो जाती है। तो अगर आप आराम करते हुए भी जाना चाहो तो आराम से यहाँ पर जा सकते हो। जिसके बाद में फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे, करने के बाद यहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें यहाँ पर लाइट मिलती है, बीच में कुछ इस तरीके का ऑर्गेनाइजर मिलता है जिसको आप बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं। एंड इसके नीचे की तरफ जब आप यहाँ ढंग से देखोगे तो लाइट के साथ में आपको कुछ इस तरीके का नॉब मिलता है, जिसको जैसे ही आप पीछे की तरफ मतलब 1 मिनट रुकना जरा, उल्टे हाथ से ये भी काम नहीं होता हमारा, कई सारे काम नहीं होते हमारे उल्टे हाथ से। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है कुछ इस तरीके से करके इसे कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है इसको आप यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के हिसाब से। अब यहाँ पर जो आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, बिलीव में कई जगह वो बहुत ही ज्यादा कारगर है। इवन इस कार के अंदर यहाँ पर जो आपको एक कप होल्डर मिलता है हिडन स्पेस के साथ में, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक प्रैक्टिकलिटी के साथ में इस ग्लव बॉक्स को यहाँ पर यूज़ करा गया है। एसी वेंट जिसके साथ में आपको ऊपर की तरफ सनशेड मिलता है, जिसको आप यहाँ से बाहर खींच सकते हैं। पर ये जो सनशेड है ये एक्सटेंड होकर बाहर की तरफ नहीं आता। यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है और उसके साथ में मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको जो सेटअप मिलता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, आप इसको खींचोगे ऊपर और नीचे एडजस्ट करोगे, जिसकी मदद से आप इस सीट बेल्ट को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मतलब जस्ट इमेजिन करो अगर मेरी हाइट कम हुई तो उसके हिसाब से अगर आपका यहाँ पर सीट बेल्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो एक कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पर कंपनी ने कर रखी है। अब यहाँ की तो हमने कर ली है बातें, आइए चलते हैं इस तरफ और बात करते हैं इस कार में आने वाले बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों ड्राइवर साइड। सबसे पहले ड्राइवर साइड में यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बटन मिलता है। अब इस बटन को आप प्रेस करोगे तो जो पीछे की पावर विंडो स्विच है वो भी नीचे की तरफ नहीं आएगी। तो अगेन बच्चे होंगे गाड़ी में तो आप नहीं चाहोगे ना कि दरवाज़ा खोले बिना ग्लास खोल के भी पीछे की तरफ कूद जाए, तो वहाँ थोड़ा सा फायदा रहता है। जिसके साथ में चारों पावर विंडो स्विच मिल जाती है, ORVM एडजस्ट करने का बटन मिलता है। नीचे प्रेस करते हो तो डायरेक्टली आपके ORVM अंदर फोल्ड हो जाते हैं। एक काम करते हैं, करके दिखा देते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर ड्राइवर सीट जो है उसके नीचे की तरफ फायर एक्सटिंग्विशर है। तो कहाँ पर है, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर मिल रहा होता है। टेक्निकली सिर्फ ड्राइवर भैया को इस बारे में पता होता है। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि हर किसी को नहीं मालूम होता, पर फिर भी मैं बता देता हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने एक जलती हुई कार में से एक आदमी को निकाला हुआ है तो मुझे मालूम है कि इस फायर एक्सटिंग्विशर की क्या अहमियत है। जिसके साथ में यहाँ टायर इन्फ्लेटर में मतलब टायर में क्या प्रेशर होना चाहिए जैसी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, जो भी आपको पता होनी चाहिए। अब कार के अंदर की तरफ सबसे पहले इस सीट को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए आपको ये मैकेनिज्म मिलता है, जिसको जैसे आप प्रेस करते हो सीट ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगी। रिक्लाइन करने के लिए यहाँ पर मैकेनिज्म मिलता ही है। आइए चलते हैं कार के अंदर की तरफ। सो जैसे ही कार के अंदर की तरफ आप बैठेंगे, सबसे पहले कोने पर आपको कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिल रहा होता है। इसको खींचोगे तो अंदर की तरफ यहाँ पर जगह मिलती है सामान रखने के लिए, जिसके साथ ये मैग्नेटिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको जगह मिल जाती है आपके कप वगैरह रखने के लिए, और मैनुअल कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है। जिसके साथ में नीचे की तरफ यहाँ पर मैकेनिज्म मिलता है जिससे सीट आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे डेड पैडल मिलता है, क्लच, ब्रेक, एक्सेलेटर, तीनों चीजें। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ये वाला मैकेनिज्म मिलता है जिससे हुड लैच हमने ओपन करी थी।
कोने पर आपको यहाँ भी जगह मिलती है जिसमें टिकट जैसी चीजें या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें आप रख सकते हो। अब सीट को करता हूँ मैं आगे की तरफ, गाड़ी को करता हूँ न्यूट्रल और उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर हम कार को स्टार्ट, ताकि एक एक करके सारे फीचर्स के ऊपर बात करी जा सके डिटेल में। कुछ इस तरीके की बहुत ही खूबसूरत एम्बियंट लाइट मिलती है। एंड सबसे पहले यहाँ पर जो आपके पास मैकेनिज्म है, देखो सिंगल प्रेस करता हूँ तो ये विंडो नीचे आ जाएगी। इसके ऊपर अलग से पावर विंडो का बटन बना हुआ है क्योंकि ये ऑटो है, मतलब ये जो है इसे आप प्रेस करते हो वन टाइम तो ये आराम से पूरा काम कर देगी। बाकी मैनुअल है वो इस तरीके से काम नहीं करती। ORVM फोल्ड करने हो नीचे प्रेस करोगे फोल्ड हो जाएंगे, वापस प्रेस करोगे लॉन्ग प्रेस करोगे वापस अनफोल्ड हो जाएंगे। जिसके साथ में राइट करोगे राइट की तरफ ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट की तरफ एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल जॉयस्टिक की तरह काम करता है। अगर मैं इधर की तरफ बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में गियर शिफ्टर मिलता है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड रिवर्स, कोई भी ऊपर नीचे उठाने जैसा सिस्टम नहीं है। जिसके साथ में यहाँ पर फोन को वायरलेसली चार्ज करने के लिए पैड मिलता है। स्लो करता है, फोन गर्म भी होता है पर चार्ज कर देता है। जिसके साथ में यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट है। टायर इन्फ्लेटर से लेकर छोटी मोटी बहुत सारी एक्सेसरी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। 65 वॉट का आगे भी C टाइप चार्जर मिलता है और ये USB-A है जिसमें आप पेन ड्राइव लगा के गाने वगैरह सुन सकते हैं। अब इधर की तरफ कंसोल पर आओगे, सबसे पहले फॉग लैम्प अगर लाइट ऑन है तो फॉग लैम्प काम करेंगे, नहीं तो नहीं काम करेंगे। जिसके साथ में हैजार्ड लाइट का आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का टैप, सारे टच बेस्ड बटन मिलता है। लॉक अनलॉक का बटन, जिसके साथ में अगर गाड़ी में CNG में स्टार्ट करना है तो ये ग्रीन होगा, नहीं तो वाइट होगा। ऑलरेडी मैं इस गाड़ी की CNG खत्म कर चुका हूँ। जिसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके का 360 कैमरा का बटन मिलता है और 360 कैमरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। चारों तरफ देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट है, चारों तरफ आप देख सकते हो। जब स्क्रीन के ऊपर बात करेंगे तो इस कैमरा पे भी बात कर लेंगे। अब यहाँ से ब्लोवर की स्पीड आप कम और ज़्यादा कर सकते हो एंड इस वाले बटन से आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑटो का क्लाइमेट कंट्रोल, AC ऑन करना है ऑफ करना है, मतलब AC ऑन करना है या ऑफ करना है, कहाँ पर आपको एयर थ्रो चाहिए आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हो। एंड यहाँ से आप मैक्सिमम डिफॉग ऑन कर सकते हो और रेयर डिफॉगर ऑन करना है तो इससे ऑन कर सकते हो। सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए तो इसको आप काम में लेंगे। और इन केस आपके व्हीकल में अगर आपको फास्ट कूलिंग करनी है, बहुत गर्मी लग रही है, तो इस बटन को आप प्रेस करोगे तो फास्ट कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नीचे की तरफ यहाँ पर एक बटन मिलता है, कहाँ मिलता है मैं उसे चेक कर लेता हूँ। यस ये रहा। तो ये बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इसे टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो। टेलीस्कोपिक यहाँ एडजस्ट नहीं होगा। सो ये तो रहा हमारा पहला वीडियो जिसके अंदर हमने बात कर ली मैक्सिमम चीज़ों के बारे में। अब क्योंकि ये वीडियो लंबा है तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे जहां पर हम बात करेंगे इसमें आने वाली स्क्रीन्स के बारे में। तो अगर आपने वीडियो 1 देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो 2 भी आपको मिल जाए। एंड सेम टाइम पे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि अगली कौन सी कार है जिसके ऊपर डिटेल में हमें वीडियो बनाना चाहिए। तब तक ख्याल रखो अपना, अपनी फैमिली का और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय।